हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो हमारे YouTube चैनल प्रीति बस 999 पर स्वागत है। होली 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली होली की, वह किस तारीख को है और किस डेट को लेकर बहुत से कंफ्यूजन हो रहे हैं। तो होली कब है, 13 मार्च या फिर 14 मार्च? होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है? होलिका कब मनाई जाएगी, कब खेली जाएगी? वह कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से लाभ की प्राप्ति होगी? मार्च है, यह सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बहुत ही जानकारी वाली वीडियो हम आपको देंगे, बहुत ही लाभ मिलेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में लिख देना भगवान नरसिंह देव की जय हो। लिखा, माता इस साल 2025 की होली पर तीन प्रमुख चीज एक साथ आ रही है। होली है, उसे दिन भद्रा की जो चर्चा की जा रही है वह भी सही है। भद्रा में होली और होली पर भद्रा लागू भी होती है। तो किस समय होली है, किस समय जलानी है, इस बारे में जानना आवश्यक है। तीसरा ग्रहण बताया जा रहा है, अमेरिका पूर्णिमा पर होती है। पूर्णिमा पर होता है चंद्र ग्रहण और इसका क्या प्रभाव रहेगा वह जानना बहुत आवश्यक है। इतना फेस्टिवल है कि उसको कैसे मनाया जाए, कैसे पूजा की जाए और किस प्रकार से उसका दहन किया जाए, क्या सामग्री उस दिन उसमें अर्पित कीजिए, यह सारी बातें जो हम बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, सारी जानकारी आपको बताएंगे। इसलिए तो आपको होली से संबंधित, ग्रहण से संबंधित, भाद्र से संबंधित कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह वेद पुराणों से संबंधित है, प्राचीन शास्त्रों पर आधारित है और हमारे चैनल पे आपको जो जानकारी दी जाती है वह एकदम सही दी जाती है और शास्त्रों के अनुसार दी जाती है। पुराने शास्त्रों पर आधारित सभी जगह से रिसर्च होता है, इसका निष्कर्ष निकलता है, वह हम आपको यहाँ पर बताते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ जानकारी होती है, यह सब भी एकदम सच है और मनगढ़ंत कोई कहानी नहीं है। तो आपको बताते हैं कि उससे बचने के लिए, भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य जय शिव शंकर, जय नरसिंह देव जरूर लिखना और आपके जितने भी बुरी शक्तियां हैं वह आपसे दूर रहे, नजर, टोने, टोटके आदि का प्रभाव कम होगा। तो आवश्यक लिखें। नरसिंह देव के लिए वीडियो आरंभ करते हैं। आपसे एक प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि उसका एक लाइक जो है ना वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप लाइक करते हैं तो हमारे जो मेहनत है वह सफल हो जाती है। होली का दहन जो वह होता है फाल्गुन मास की पूर्णिमा को, तो पहले यह जानना आवश्यक होता है कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा किस दिन है और उसी दिन होली का दहन किस समय किया जाएगा। तो होली जो है वह 2 दिन का त्योहार होता है। एक दिन होली को जलाई जाती है और दूसरे दिन होली खेली जाती है। यह सभी लोग दिन में होलिका की पूजा करते हैं और पूजन करने के बाद रात्रि को शुभ मुहूर्त में भद्रा रहित समय में होलिका का दहन किया जाता है। भद्रा रहित समय अर्थात जिस समय में भद्रा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि होली और रक्षाबंधन दोनों पर ही भद्रा का बहुत अधिक प्रभाव होता है। उसके लिए भाद्र हमेशा लागू रहती है, सदा लघु रहती है। इसलिए आपको भद्रा समय देखकर ही आपको होलिका का दहन करना चाहिए। अगले दिन रंगों वाली होली, जिसे धुलंडी कहा जाता है और अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, भारत में भिन्न भिन्न प्रति में जाना जाता है। उस दिन रंग का गुलाल आदि लगा के होली मनाई जाती है। इस प्रकार से 2 दिन का त्योहार है और उसके बाद आता है बांसबाड़ा बंद संडे से संबंधित है। जो जानकारी है उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यह बहुत बड़ा विषय है। शीतला सप्तमी, बसौड़ा, इसके बारे में भी हम अवश्य ही आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिससे विस्तृत आपको बताएंगे किस दिन आपको मनाना है बांसड़ा और वह शीतला सप्तमी। शीतला अष्टमी ही नहीं, बसौड़ा आदि कई बार होलिका दहन के बाद आने वाले गुरुवार को भी कहते हैं और कई बार आप सोमवार को भी करते हैं। तो यह विश्व जानकारी है
जिसके बारे में हम 4 रूप से आपको बताएंगे अगले वीडियो में। अभी हम केवल केंद्रित रहते हैं होलिका दहन पर। होली और होलिका दहन की विशेष रूप से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर हम भारतीय परंपरा की बात करें तो होली वाले दिन आपको बटकुल की आवश्यकता होती है। बटकल कहते हैं, कुछ लोग गोलियां कहते हैं, बगुला कहते हैं, अलग अलग नाम है। अलग अलग शहर में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो जो गोबर के जो बना जाते हैं, अलग अलग आकृतियां होती हैं। उसमें कतर, चांद और हाथी कतर, इस प्रकार से एक गोल बनाया जाता है। यह सब अलग अलग आकृतियां हैं जो वह बनाई जाती है। गोबर से उनको एक माला में पिरो लिया जाता है। उनको जहाँ होली का आपके इलाके में पूजन किया जाता है वहाँ पर अर्पित कर दिया जाता है। पूजन की विधि भी आपको आगे हम बताएंगे। आरंभ कर दीजिए। जिसके यहाँ पर बनती है, जहाँ जैसे कि आज गांव देहात की बात करें तो कुछ शहरों में भी जहाँ गोबर मिल जाता है आसानी से, और लोगों को तो वह लोग बनाते हैं। आप बड़को अभी बनाना आरंभ कर सकते हैं। अलग अलग आकृतियां से संबंधित है। यदि शास्त्रीय जानकारी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम अवश्य ही इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए अभी तक हमने इसकी वीडियो नहीं बनाई है। बड़कुल से कब बने और कैसे बने, क्या क्या बनाना है, आप चाहते हैं तो जानना तो अवश्य ही आवश्यकता होती है। आजकल जो शहरों में रहते हैं उसके लिए हम बता दें कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म में से इसको मंगवा सकते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म का यहाँ पर वर्णन करना उचित नहीं रहेगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाल देंगे तो आपको उसको देख लीजिएगा, वहाँ से आपको आवश्यकता मिल सकती है। और आपको सबसे पहले सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करने के बाद होलिका का जो पूजन करना है, पूजन के समय से पहले सामग्री एकत्र कर लीजिएगा। सामग्री में क्या चाहिए आपको, पहले तो बड़कुल रखिएगा, उसकी माला बना लीजिएगा। थोड़ी सी हल्दी रखिएगा, थोड़ा सा कुमकुम रखिएगा, अक्षत रखिए और लोटे में जल लीजिए। थोड़े कच्चे मूंग भी रख लीजिएगा, थोड़े से बताशे रख लीजिएगा। कुछ लोग इसमें हल्दी का प्रयोग करते हैं तिलक के लिए और कुछ लोग कुमकुम रोली प्रयोग करते हैं। दोनों ही उचित है। आपके यहाँ पर जो प्रयोग होता है वह आप ले लीजिएगा। इस प्रकार से सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। एकत्र करके एक स्थान पर बैठ जाएं और अपने बड़कुल की जो माला बनाई है उसका पूजन आपके घर पर ही कर लेना चाहिए। पूजन कैसे करेंगे, बात लेकर जो आपने बनाई है माला उसको थोड़े से जल के जीते दीजिएगा। इसके बाद तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, थोड़े से पुष्प उसे पर छिड़किए, हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए। उसके बाद उसे माला को रख लीजिए थाली में, जैसे भी आप ले जाना चाहें। बाकी सामग्री को विद्यालय में एकत्र कीजिएगा और उसके बाद आप पूजा के लिए चल जाइए। इस समय पूजा करनी है, शुभ मुहूर्त आगे हम बताएंगे। अभी भाद्र के अनुसार क्या समय रहेगा। पूजा के लिए एक माला बनाई जाती है। बच्चों के लिए, जो बच्चे होली का पूजन के लिए जाते हैं वह गले में उसको पहन के जाते हैं। यदि आपके यहाँ ऐसी प्रथा है तो आप वो उसको कर सकते हैं, इस दोष से नहीं है। यह भिन्न भिन्न प्रति के कुछ भिन्न भिन्न प्रथाएं होती है। इसका एक कोई रिलीजियस फैक्टर नहीं होता है। तो हम बात करते हैं, वैसे भी आज के समय में बच्चे जो यह सब पहन के जाना पसंद नहीं करते हैं। आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, आपके यहाँ तो होता है। इस प्रकार से सामग्री लेकर जिस स्थान पर होली को जलाई जाती है वहाँ पहुँचिएगा। होली को जलाई जाती है, आपके क्षेत्र लकड़ियों की होली को बना दी जाती है। वहाँ पहुँच के सर्वप्रथम आप जल के छिट्टे अर्पित कर लीजिएगा और हल्दी कुमकुम अर्पित करके अक्षत आप मूंग भिगो के रख दीजिएगा। सुबह वह मूंग लेकर जाइएगा, मूंग अर्पित कीजिएगा, बताशे भोग के रूप में अर्पित कीजिएगा और दक्षिणा के रूप से कुछ दक्षिणा राशि भी आप वहां पर अर्पित कर सकते हैं। आपको एक परिक्रमा करनी है। वह ऐसा नहीं है कि आप जो होलिका का दहन करने के लिए जो लकड़ियां लगाई हुई है वही गीली ना हो जाए, तो आप एक परिक्रमा करते हुए उसके बाद कच्चा दूध लीजिएगा और अच्छे से 5 या 7 बार लपेट कर होली को कैसे चक्कर लगाते हैं और एक रक्षा सूत्र से होली को पूरा
चक्कर गोल गोल घुमा के पूरा उसमें लपेटते हैं। चारों तरफ से 5 या 7 बार उसे होलिका में लपेटो और उसके बाद होलिका को प्रणाम कीजिएगा। इस प्रकार से यह आपको होलिका की पूजा वहाँ पर करनी है। इस प्रकार से आपको होलिका की पूजा में इसमें कुछ प्रति पर 5 प्रकार का, तो ध्यान रखें कि आप 5 प्रकार का अनाज भी अर्पित कर सकते हैं। होलिका के साथ ही पुष्प आप अवश्य अर्पित कीजिएगा। जब आप पूजन ना कर रहे हैं तो कुछ लोगों के प्रश्न आते हैं कि पंडित जी हम किसका आवाहन करें, किन्हें याद करें, कौन से देवता की पूजा करें, और आप होलिका का पूजन कर रहे हैं तो एक प्रकार से आप भगवान नरसिंह देव का पूजन कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन नरसिंह भगवान जो भगवान श्री हरि विष्णु के एक रूप हैं उनकी ही पूजा की जाती है, जिन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो जो होलिका के भाई थे वो नरसिंह भगवान की इस दिन पूजा की जाती है। भगवान को प्रेम पूर्वक आप चंदन अर्पित करें, होली अर्पित करें और 5 प्रकार के अनाज अर्पित करें। अंत में अच्छा सूत 5 या 7 चक्कर लगाकर आपको लपेट के बांध देना है और गुलाल अर्पित करें। पूरी विधि रहेगी होलिका का पूजन करने के बाद जब भी आप घर आएंगे तो आप सब पहले एक दीपक बनाकर ले जाएं। दीपक कौन सा और मुंह वाला, मतलब कितने मुख वाला हो, दीपक बनाकर मुंह वाला आटे का दीपक वह बनाकर लेकर जाएं। अगर ना संभव हो तो मिट्टी का दीपक ले जाएं। उसे दीपक में तेल भर लीजिएगा और तेल का दिया आपको अपने मुख्य द्वार पर, आप वापस आ रहे हैं तो घर में प्रवेश करने से पहले तेल का दिया आपको मुख्य द्वार पर जलाना है और प्रणाम करना है। उस पर थोड़े पुष्प अर्पित कीजिएगा और उसके बाद ही आप अंदर प्रवेश कीजिएगा। भगवान नरसिंह देव के बाद अपने घर में प्रवेश करना। अब बात आती है कि आपने किस समय होली का ध्यान रखना है और भद्रा का क्या फैक्चर है, इसकी और क्या सावधानी आपको इस दिन बरतनी चाहिए। होलिका दहन ना वह भद्रा रहित काल में होना चाहिए जिस समय पर भद्रा ना हो। इस दिन जो भद्रा है वह रात्रि को 11:02 पर समाप्त होने वाली है। तो भद्रा रात्रि को 11:26 पर समाप्त होगी। तो होलिका दहन तो उसके बाद ही किया जा सकता है, उससे पहले तो होलिका दहन आप नहीं करेंगे। होली वाले दिन आपको टोने टोटके, बुरी नज़र आदि से बचने की बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि इस दिन लोग बहुत सारी चीज करते हैं। तो आप चौराहे से गुजरे तो सावधानी बरतें कि कोई भी ऐसी चीज अगर आपको दिखाई दे तो उसे बचे निकलें। किसी की दिया हुआ खाएं ना। आपको किसी पर आशंका हो तो उसे किसी भी प्रकार की चीज ग्रहण ना करें। इस दिन आपको किसी से कर्ज आदि नहीं लेनी चाहिए। धन आदि उधर इधर लेना नहीं चाहिए, ना धन देना चाहिए, आपके उधार देना चाहिए। होलिका दहन के लिए दिन आपको शुद्ध और बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। ब्रह्मचर्य को आपका पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दिन में आपको व्यतीत करेंगे। किसी प्रकार की कुसंगति में, किसी प्रकार के अनैतिक कार्य आप किसी के साथ ना करें। इसका विशेष रूप से आप पर ध्यान रखें। होलिका दहन के दिन जब आप रात्रि को जाएंगे तो उस समय गेहूं की बाल यदि आपके पास हो तो वह आप लोगों के यहाँ जैसी प्रथा होती है, तो जब रात्रि का होलिका दहन करने जाते हैं तो वह गेहूं से लाते हैं, बाल को भून कर लाते हैं। उसको अगले दिन प्रसाद रूप से सभी पौराणिक जन्म ग्रहण करते हैं। होलिका के दिन कुछ टोटके, कुछ उपाय भी किए जाते हैं, वह उपायों को चर्चा कर लेते हैं। तो होली के दिन यदि आप भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं तो इससे हनुमान जी की कृपा होती है, आपके घर में आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। किसी भी मंदिर में आप होली वाले दिन चौड़ा चढ़ावा आएगा, बहुत उत्तम फलदायी रहेगा। रंग का एक रुकना चाहिए। जब होलिका का दहन हो जाए तो रात्रि को तो अगले दिन प्रातःकाल आपको जाना है और होलिका दहन के बाद होलिका की जो राख है वह लेकर आना है। उसकी एक लाल रंग के वस्त्र में फटक यानी कि श्रीयंत्र, चांदी के कुछ सिक्के और इस दिन सभी चीजों को बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। फिर बताते हैं होलिका दहन की राख लेकर, लेकिन यह सब सुबह सवेरे अर्थात बहुत तुरंत बाद ही आनी चाहिए। ऐसा ही कि
सुबह का सूरज निकल आया और फिर आप ना रहें, अंधेरे में इसको लेकर आना है। एक उसमें स्फटिक की माला रखिएगा, श्री यंत्र रखिएगा, चांदी के कुछ सिक्के यदि आपके पास ना हो तो वहाँ पर रखिएगा, रात को रखिएगा। लाल रंग के वस्त्र में तिजोरी में इसको रख दीजिएगा, आपके घर में कभी भी धन का संकट नहीं होने देगा। और होलिका दहन के दिन होलिका प्रज्वलित होने के बाद 11 उपलों की एक माला लीजिएगा, उपले छोटे भी हो सकते हैं। 11 उपलों की माला लीजिएगा, पान लीजिएगा, पान और सुपारी लीजिएगा, नारियल लीजिएगा, इसको एक साथ होलिका को अर्पित करना और अपनी मनोकामना बोलते हुए आपका जो भी संकट है वह आप इसके साथ ही खत्म हो जाएगा। जैसे ही यह सामग्री जल के राख होगी आपकी संकट समाप्त हो जाएगी। तो प्रयास कीजिएगा इन सामग्री को इकट्ठा करके। पहले आपने ऊपर 7 बार लीजिएगा और 11 उपलों की माला, छोटे छोटे प्रयोग की माला ले लीजिएगा, पान सुपारी नारियल एकत्र कर लीजिएगा और 7 बार घुमाना अपने ऊपर से, यह आपको होलिका में अर्पित कर देना है। बहन के साथ देखिए कि आपका जो संकट है जीवन के उसके साथ ही जल के राख हो जाएगा और आपके जीवन में एक नई सुबह होगी। यह उपाय आप अवश्य करके देखिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। यह बड़ा उपाय है। बताते हैं कि होलिका दहन वाले दिन आप क्या कर रहे हैं। एक सूखा नारियल लीजिएगा, थोड़े काले तिल लीजिएगा, लौंग लेना और थोड़ी सी पीली कर सूत लेना जो सर से वार कर देना और सर के ऊपर से ऐसे 7 बार वारना। इन चीज़ों को आप अग्नि में डाल देना और होलिका दहन के दिन इससे भी आपके जीवन की यदि किसी प्रकार की टोना टोटका नज़र, किसी प्रकार की नज़र लगी हो, निगेटिव एनर्जी हो तो उस आपके ऊपर प्रभाव डाल रही होगी तो वह सारे संकट दूर हो जाएंगे और मानसिक परेशानियां अगर आपके जीवन में है तो वह इसके साथ भी समाप्त हो जाएगी। आप होलिका दहन वाले दिन कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, इनको करके देखिएगा आपको लाभ प्राप्त होगा। और बात करते हैं भद्रा का क्या प्रभाव होलिका पर। अगर होलिका दहन किस दिन किया जाएगा, कब किया जाएगा, ग्रहण है या नहीं है, तो ग्रहण जो बताया जा रहा है इसका क्या प्रभाव समय रहेगा। होली का जो दहन है वह मनाया जा रहा है 13 फरवरी को, 13 मार्च को। तो क्या है कि इस दिन पूर्णिमा के तिथि तो देर रात से आएगी और 10:02 पर करीब पूर्णिमा तिथि आ रही है इस दिन, जो कि सूर्य के मुख से तो बिल्कुल भी नहीं है, परंतु होलिका दहन जो है वह रात्रि को होती है, वह रात्रि को पूर्णिमा का होना आवश्यक होता है। अब 14 तारीख को सूर्य के मुख से तो पूर्णिमा है परंतु रात्रि को नहीं रहेगी। 13 तारीख को होलिका दहन मनाया जाएगा, 13 की रात्रि को आरंभ हो रही है सुबह 10:35 से और रात्रि को 10:35 से सुबह आरंभ होगी और 23:83 तक रहेगी। यह सिंह की भद्र है, अर्थात यह जो भद्रा है यह मृत्यु लोक पर इसका प्रभाव रहेगा और इसका वास रहेगा। पृथ्वी पर आपको इसको मानना पड़ेगा। आप होलिका का दहन नहीं कर सकते, आपको होलिका का ध्यान करना है रात्रि को, यानी कि 11:29 पे और 11:29 के बाद तो यह हो गई भद्रा की बात। तो भद्रा है बहुत ही सीरियस बढ़ सक रहा है, सिंह की बढ़ रहा है तो पृथ्वी पर वास है, इसलिए भद्रा को आपको मानना होगा। अब दूसरी बात आती है ग्रहण की। तो ग्रहण क्या है देखिएगा, इस साल का जो पहला चंद्र ग्रहण है वह फाल्गुन पूर्णिमा को ही लग रहा है। फाल्गुन पूर्णिमा पर होली होती है और फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ग्रहण रहेगा। साल का जो पहला ग्रहण है यह चंद्र ग्रहण है, यह लग रहा है 14 मार्च को। समय रहेगा सुबह 10:41 और दोपहर 2:01 तक से, ऐसे में क्योंकि जो ग्रहण है वह 14 मार्च को है, हम होलिका दहन कर रहे हैं 13 मार्च को, इसलिए होलिका दहन इस ग्रहण का बहुत प्रभाव नहीं रहने वाला है। यह भी जानकारी होलिका के बारे में है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि होलिका जलाने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय पर होलिका दहन किया जाएगा। तो साल 2025 में होलिका का पर्व 13 और 14 मार्च को मनाया जाएगा। होलिका दहन 13 मार्च 2025 गुरुवार की रात को होगा, जबकि रंगों वाली होली 14 मार्च सुबह 2025 शुक्रवार को मनाई जाएगी। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त तिथि 13 मार्च यानी कि 2025, समय रात्रि 11:26 से 12:30 तक, लगभग 1 घंटा 4 मिनट। ध्यान दें कि होलिका दहन के समय भद्रा काल से बचना आवश्यक है, क्योंकि भद्रा के दौरान
शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं, इसलिए उपरोक्त शुभ मुहूर्त में ही होलिका दहन उचित होगा। रंगों की होली, जिसे धुलेल भी कहा जाता है, तो 14 मार्च 2025 को हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। इस दिन लोग एक दूसरे पर रंग और गुलाल लगाकर खुशियां बांटते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। तो धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखें और एक लाइक कमेंट भी जरूर करें।